बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस, क्या हाल है आप सब का? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो आज मैंने मेगा क्लीन अप प्रोजेक्ट शुरू कर दिया घर का, जो मेरा ख्याल है कि 4 5 6 दिन तक या मे बी पूरा वीक चलेगा। अब वो है क्या चीज़? वो चीज़ ये है कि एवरी ईयर समर वेकेशन में ना मैं पूरे घर को सॉर्ट करती हूँ और जो चीज़ें मेरे पास एक्स्ट्रा हैं वो मैं निकाल देती हूँ। तो अभी मैं एक ड्रॉर से शुरू किया। हमारे इस बेड पे 4 ड्रॉर्स हैं, बारी बारी सारे ड्रॉर्स को जो है ना वो मैंने करना है। और मेरा प्लान तो ये है कि मैं कबर्ड्स को भी कर लूँ और फिर उसके बाद नेक्स्ट रूम की तरफ मूव करूँगी। पर वो थॉरो क्लीनिंग है तो देखते हैं कि कितना सा होता है कितना नहीं। साथ साथ वैक्यूम भी करती जाऊँगी, ड्रॉर्स को साफ़ भी करती जाऊँगी। प्लानिंग तो ये चल रही है कि हम घर भी शिफ्ट कर लेंगे अगर हमें काम का कोई घर मिल गया तो। हम इस घर में बहुत खुश हैं, आगे मैं बताऊंगी कि लेकिन हम चेंज क्यों करना चाहते हैं। हम बहुत खुश हैं, कोई मसला भी नहीं है इस घर में, पर अब टाइम आ गया कि हम चेंज कर लें। अच्छा, तो खैर इसको तो मैं साफ़ कर ली है। कसम से ये डाइसन से बहुत आसानी हो जाती है, या कोई भी आपके पास वैक्यूम क्लीनर है ना, उससे आसानी हो जाती है, बजाय ये कि खुद कपड़े से साफ़ करते रहें। लास्ट में मैं कर देती हूँ। अच्छा, ये देखिए हार्ड सा क्या है, ये है ड्राई मटर। तो इनको मैं पानी में भिगोने लगी हूँ और मैंने सोचा कि आज इनको भी पका के देखते हैं। तो मैं नेस्टो गई हुई थी, वहाँ से मैं थोड़े से ले आई। इतने सख्त थे कि बिल्कुल जैसे कच्चे चने होते हैं ना, सख्त बिल्कुल उसी तरह थे। तो मुझे लग रहा था कि ओवरनाइट भिगोने चाहिए, पर मैंने कहा शायद 1 2 घंटे में ठीक रह जाएगा। खैर उतनी देर में मैंने प्याज, जिंजर गार्लिक और तेज़पात डाल के, तो मैंने ऑयल डाल के इसको मैंने सौते करना शुरू किया। वो फल्ला रेड प्याज में से तो इतनी वो निकलती है ना, क्या कहते हैं, मिर्चें या क्या जो भी बोलते हैं, कि मेरी तो आंखें बिल्कुल जो है ना वो रोना ही शुरू हो जाती हूँ मैं रेड प्याज काट के। ये वजह है कि ज़्यादातर मैं वाइट प्याज लेके आती हूँ। आप मुझे बताएं कि आजकल आप क्या पका रहे हैं घर में, क्या क्या चीज़ें। एक तो चलें, वैसे ही बकरा ईद हुई है अभी, तो गोश्त वगैरह तो बन ही रहा होगा। उसके अलावा सब्ज़ी कौन कौन सी आपके घर में आजकल पसंद की जा रही है बनाने में, और आपकी तरफ गर्मियाँ या सर्दियाँ हैं, किस तरह का आपकी तरफ वेदर है। खैर मैंने वो प्याज रख दिए थे, तो उतने में टमाटर, जो कि मेरे पास ऑरेंज कलर के होते हैं तो टमाटर भी चॉप करने शुरू कर दिए। इसके साथ मैं टमाटो पेस्ट भी डालूंगी। और ये कलर देखें ना इसका कैसा होता है, वो दूसरी तरफ जो लिड पड़ी हुई है वो रेड कलर की है, और ये टमाटर देखें किस कलर का है। और पता नहीं, मैं कामों में लगी हुई थी तो मुझे ख्याल ही नहीं रहा है। एक दो और भी काम किए वीडियो में, तो ज़्यादा डायरेक्ट क्लिप्स दिखाने होते हैं ना, तो ये प्याज उतने में थोड़े जल गए। लेकिन मैंने ये देखा कि ज़्यादा स्मेल नहीं आ रही जलने की, तो मुझे निकालने नहीं पड़ेंगे। मैंने इसमें टमाटर डाले, साथ में मैंने दूध डाल दिया, क्योंकि जब भी कोई चीज़ जल जाती है ना, उसमें दूध डालें तो जलने की स्मेल ख़त्म हो जाती है। लेकिन उसकी शर्त ये होती है कि इतना ना जल गया हो कि उसका कोयला ही बन गया हो, तो फिर दूध भी उसकी जो है ना वो स्मेल को ख़त्म नहीं करता। तो खैर इसके अंदर मैंने कीमा डाल दिया और इसको मैंने पहले अच्छी तरह से भूनना है, और उसके बाद फिर इसको मैंने पानी डाल के ना पकने के लिए रख देना है। तो इसमें मैंने थोड़ी सी टमाटो पेस्ट भी डाली है। यहाँ पे रह गए ना, तो वैसे टोमेटो पेस्ट की तो बहुत ही आदत पड़ गई है, हर चीज़ में डालने का दिल करता है। मतलब ऐसे आदत पड़ गई है कि मज़ा भी आता है और टेस्ट भी अच्छा लगता है। खैर इसको मैंने बहुत अच्छे से भूना था, और जब इसकी सारी कच्ची स्मेल ख़त्म हो गई है ना, तो फिर इसमें मैंने डाल दिया पानी, और अब मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी। अब ये पकता रहेगा। और होना तो ये चाहिए था कि मैं इसी टाइम पर इसमें ना वो मटर डाल देती, पर मैंने कहा चलो भीगे रहे, एंड पे डाल के मैं 10 15 मिनट में इनको पका लूँगी। तो अभी आगे आपको मैं स्टोरी सुनाती हूँ हुआ क्या। अपने बहुत सारे कपड़े हैं जो मैंने गिव अवे करने हैं, और बस वही देख रही थी कौन से रखूं कौन से ना रखूं। और ये जैसे कि ये मैंने लिया हुआ गैप से, ये मैंने अब्बू जब आए थे तो पहली बार पहना था। उसके अलावा ये स्कर्ट है, ये पता नहीं कहाँ से ली है, ये तो याद नहीं। इसी तरह करके ना बहुत सारी चीज़ें ली हुई हैं। और जैसे ये शर्ट है, पहले मैं पहनती थी, अब मुझे काफ़ी छोटी लग रही है स्कर्ट के साथ, तो मैं पहनती हूँ, सोच रही हूँ रखूँ या ना रखूँ। फिर ये भी मैंने शीन से मंगवाया हुआ, पर इसको मैंने अभी अपने रखा हुआ था पैक करके, कि जब बोर होगी बाकी कपड़ों से तो इनको निकाल के पहनूंगी। ये ना अरब कल्चर में, स्पेशली टर्की वगैरह वाली साइड पे ना, इनको नॉर्मली घरों में पहना जाता है। इसके पीछे हुडी भी होती है कि हिजाब के तौर पे यूज़ हो जाती है। तो ये मैंने मंगवाए हुए थे। फिर ये स्कर्ट थी, ये बहुत ही खुली है अब मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह वेट मेरा कम हो गया। अब इतना भी कम नहीं हुआ, आपको अंदाज़ा हो रहा है कि इतना भी कोई कम नहीं हो गया, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि ज़रा खाने का ख्याल रख रख के थोड़ा सा कंट्रोल में आना शुरू हो गया है। तो वो मैंने सोचा कि ये स्कर्ट जो है या तो इसे छोटा करा लूँ या इसको मैं गिव अवे कर दूँ, देखते हैं क्या करना है। और ये वाली जो है ये DKNY की है शर्ट, और ये भी बहुत प्यारी है, लेकिन इसका क्या हुआ कि एक साइड से थोड़ी सी फट गई है तो मैंने इसे रखी हुई कि इसको मैं सिलाई लगवा लूँ। और ये वाली जो शर्ट है, ये तो आपने हज़ार दफ़ा मुझे पहने देखी हुई है, अब मैं इससे तंग आ चुकी हूँ, तो मैं इसको जो है ना गिव अवे पे रख दिया है। और ये वाली वो है जो अब्बू के आने पे मैंने पहनी थी ना, ये बहुत ही प्यारी है, मैंने 1 से 2 बार पहनी है। और इसका ये नेकलाइन भी बहुत प्यारी है, और इसकी स्लीव्स भी, जिन स्लीव्स पे आगे इलास्टिक होता है ना, वो मुझे बहुत ही प्यारी लगती हैं।
अच्छा, मुझे इस तरह के कामों का ना बड़ा मज़ा आता है। मुझे याद है जब मैं सऊदी अरब में थी ना, तो मैंने एक ऐप डाउनलोड की और वो थी कुछ वार्डरोब समथिंग उसका नाम था। और उसमें क्या था कि आपके पास जितने भी कपड़े हैं ना, आप उन सब की पिक्चर्स बनाएं और उसमें आप अपने कपड़े मैच कर लें कि टॉप कौन सा पहनना है और आपने जो मतलब ट्राउज़र पहनना है उसके साथ, या जीन्स पहननी है, क्या स्कर्ट पहननी है, क्या पहनना है, आप अपना मिक्स एंड मैच बना सकते हैं। तो उस वक्त तो मैं हिजाब भी नहीं करती थी, मैंने पूरे शौक़ से ना वार्डरोब बना के और उसके अंदर पिक्चर्स खींच खींच के लगाई। और अब मुझे हंसी आती है कि मेरे बच्चे भी छोटे थे पर कितना फ्री टाइम था मेरे पास उस वक्त। अब बच्चे बड़े हो गए फिर भी मेरे पास टाइम नहीं होता। खैर उसके बाद मैं अभी आ गई किचन में, तो थोड़े से ये ना पानी एब्जॉर्ब किया था, वो ग्रीन कलर के जो लग रहे हैं ना वो थोड़े साइज़ में बड़े हो गए थे, पर इसको ना वाकई ओवरनाइट चाहिए थी। एनीवेज़ मैंने इसे पकने के लिए रख दिया और उम्मीद की कि ये पक जाएंगे 15-20 मिनट में, बट नहीं, मैं जब ये सारा काम करके गई तो भी नहीं पके हुए थे। खैर मैंने ना इन कपड़ों को हैंग करना शुरू कर दिया। इनको मैंने अभी पहनना तो नहीं है, लेकिन ना मेरी आदत है कि मैं ज़्यादातर कपड़े हैंग करके रखती हूँ। आप मेरी वार्डरोब में हैंगिंग सेक्शन देखेंगे ना तो वो फुल भरा होगा, मेरा भी, शहजाद का भी, बच्चों का भी, क्योंकि साथ साथ टाइम निकाल के ना मैं प्रेस करती रहती हूँ। पहनने हैं चाहे नहीं पहनने, हैंग हुए चाहे, ताकि जब भी बाहर जाना है ना तो ये नहीं है कि एक हसल बसल शुरू हो जाए, ये प्रेस करना है वो प्रेस करना है। मुझे वो चीज़ बहुत बुरी लगती है कि खड़े हो जाऊँ उसको कपड़े प्रेस करने, तो बेहतर ये होता है कि मैं सब रेडी करके रखूँ। This one. Why? It looks so bad. This one. I was just kidding. Wow. Which one is better? आप बताएं. सब viewers बताएंगे. Which one is better? Left side or right side? चल पानी दे दो. बच्चे भी ना मासूम होते हैं। मिशी को चाहिए, जो उसको अच्छी लग रही थी ड्राइंग, मैंने उसकी बजाय दूसरी बता दी क्योंकि मुझे तो वही अच्छी लगी। तो मिशी का मुंह बन गया था, फिर मैंने उसकी वाली ड्राइंग को जो है ना बेस्ट कहा और मिशी खुशी खुशी चला गया। खैर, और आजकल जो है उसका यूट्यूब जो चैनल बना रहा था उस पर जोश थोड़ा सा कम हो गया, डेली आई थिंक नहीं अपलोड कर रहा। बस ऐसे ही है, बच्चों का टेम्परेरी होता है, एक शौक चढ़ता है और फिर ख़त्म हो जाता है। खैर मैंने कबर्ड की जो ये वाली साइड है ना, इसको सारा भी सॉर्ट किया, और ये जो नीचे बॉक्स येलो वाला नज़र आ रहा है इसमें सारी रमज़ान की चीज़ें हैं, और साथ में जो दो आपको वाइट वाले बॉक्सेस ये जो नज़र आ रहे हैं जिनको मैं साइड पे कर रही हूँ, ये आबे ज़मज़म वाले बॉक्सेस हैं, और इसके अंदर ना वो हैं बॉटल्स हैं आबे ज़मज़म की। तो जो मेरी चीज़ें थी एक दो बाहर पड़ी हुई थी जो मैंने सोचा था कि मैं ये भी अंदर रख दूँगी, फाइनली वो मैंने रख दी हैं, और ये बॉक्स मैंने कर दिया है क्लोज़। और इस तरह से मेरे इस सेक्शन में ना, यानी साथ ऊपर कपड़े हैंग हुए हैं और नीचे जो स्टोरेज का काम है। तो ये वजह है कि हम लोग ना कोई घर डिफरेंट देखना चाह रहे हैं। मैं इस घर में बहुत खुश हूँ, मुझे इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन ना बच्चे बड़े हो रहे हैं और स्टोरेज की हो रही है कमी। हमने जो है ना, हमने बचपन भी सारा सऊदी अरब में गुजारा, फिर मेरे अम्मी अबू का घर आपने देखा हुआ माशाल्लाह कितना बड़ा है, तो मतलब हमें आदत नहीं है छोटे घर को कैसे मैनेज करना है। तो लेकिन ऐसा भी नहीं कि रह नहीं सकते, तो मैंने ना इस वजह से सऊदी अरब में जब मैं और शहजाद भी शादी के बाद भी गए हैं तो आपने देखा बड़े बड़े घर, क्योंकि वहाँ पे होते ही बड़े घर हैं और रेंट यहाँ के रेंट से आधे होते हैं, तो हमें आदत ही नहीं पड़ी कभी। किराए पे भी रहें तो बड़ा, अपना घर तो बड़ा। उसके बाद फिर मैंने तो बड़ा जनाब खुश होकर छोटा घर लिया था कि मैं छोटे से घर में शिफ्ट हो जाऊं, तो जिसको मैं ना इजीली मैनेज कर लूँगी। पर मैनेज तो मैं से कर रही हूँ, पर मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि ओहो स्टोरेज तो है नहीं है, तो बड़ा ही काम ख़राब होता जा रहा है। सामान जितना मर्ज़ी कम लेते जाएँ, ज़रूरत पड़ती रहती है स्टोरेज की। तो ये वजह है बस कि मैं ढूंढ रही हूँ कोई और घर, और कोई रीज़न नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर खुश हैं, ना भी मिला तो कोई नहीं, गुजारा कर लेंगे। ये ना हो गया, चलो ठीक है, जाओ, अल्लाह हाफिज़। अच्छा बीबी, ये जो है ना, ये पता है किस तरह से अच्छा है कि अगर जैसे मैंने शलवार कमीज पहनी हो ना, उसके गले खुले होते हैं, तो उसके नीचे आराम से ये पहना जा सकता है। पीछे से भी कितना डीप है ना, मैंने इसीलिए कहा था ये। और अगर मैं इसको ऊपर से ऐसे कर दूँ, क्या करेंगे? हाँ चलें ठीक है। शहजाद चाय बनाने जा रहे हैं, द टी एक्सपर्ट। नहीं, अब पीछे से छोटा हो गया। वो एक और मिलते हैं शीन से ना, जो आगे से एक ऐसे लगता है कि जैसे कैप पहनी हुई और उसके ऊपर होता है, और उसकी इतने प्यारा फॉल होता है ना उसका, वो भी मैं सोच रही हूँ कि मैं मंगवाऊँ तो सही ना। फिर उसके बाद मैं पाकिस्तान से कपड़े मंगवाऊंगी, पाकिस्तानी। खैर काम खोल के तो मैं बैठ गई हूँ, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा करने का, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा, पर मैंने करके छोड़ना है।
क्योंकि ना मैंने अपनी कबर्ड को सारा क्लीन अप करना है। और ना उसके बाद आ रही हैं बच्चों की वेकेशन, तो बहुत सारे मेरे घर के प्रोजेक्ट्स हैं। प्लस हम हो सकता है कि घर चेंज करें अगर हमें कोई काम मिल गया तो हमें मुझे कहता मम्मा इस बार ना मूवर्स एंड पैकर्स ना बुलाएं, खुद करें। मैंने कहा नहीं, अब मेरा दिमाग ख़राब नहीं है पहले मैं खुद किया करती थी, मुझे बड़ा शौक था। तो पर एक दफ़ा मूवर्स एंड पैकर्स बुलाए तो उसके बाद वो आसान लगने लग गया, क्योंकि वही ला के सारा कुछ खोलते हैं, डिसम्बल किया सारा, फिर दोबारा असेंबल किया और ख़त्म। तो वही क्यों ना करा लिया जाए। शहजाद जब ऑफिस से आए ना तो शहजाद तो शॉक्ड ही रह गई, कहती हैं ये क्या किया हुआ है, ये क्या मतलब ये नहीं पैकिंग हो रही है। मैंने कहा नहीं पैकिंग नहीं हो रही, मैं तो सॉर्टिंग शुरू कर दिया मैंने, क्योंकि जब मूवर्स एंड पैकर्स आएंगे तो उनके आने से हफ्ता पहले मैं थकना नहीं चाहती, नए घर में मज़े से शिफ्ट होंगे ना। तो शहजाद कहते नया घर मिल गया मैंने कहा नहीं आप ही तो ढूंढेंगे वैसा। तो कहते वही तो क्या पड़ी हुई इतनी जल्दी। तो शहजाद को ना इस बात पर हैरत भी होती है और हंसी भी आती है कि पहले से इतनी एक्साइटमेंट किस बात की हो जाती है, छोटी सी भी कोई चीज़ हो उसकी एक्साइटमेंट बहुत हो जाती है। तो वो लेकिन मुझे लगता है कि ये ना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आप अचीव करें तो आप खुश हों, और यहाँ पे तो अचीवमेंट की भी बात नहीं हो रही ना, ये तो बस एक घर में शिफ्ट होना है ना। पर मुझे पसंद है घर में शिफ्ट होना, और रेंट पे रहते हैं इसीलिए हम खुशी खुशी के चलो यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो सकते हैं। तो अब कुछ लोगों को ये लगता है कि भाई ये पैसे ज़ाया हैं, ये वो, हर एक को अपना बजट और अपना सेटअप पता होता है। सो लेट्स नॉट टच दैट पॉइंट, ठीक है, उसके वो जिसने जो सोचना सोचे। लेकिन एक बात ये है कि मुझे जो है ना बेसिकली अच्छा लगता है कि ज़िंदगी में अच्छा सोचना, अच्छा उस बारे में उसके इर्द गिर्द बस सोचते हैं ना, उससे भी मुझे लगता है कि एनर्जी बहुत मिलती है और आपके इर्द गिर्द पॉजिटिविटी रहती है और आपकी ज़िंदगी में खुशी रहती है। और ज़रूरी नहीं कि आप बस सिर्फ ये पता नहीं घर मिलेगा नहीं, पता नहीं घर मिले नहीं, और अगर मेरा दिल भी चाह रहा है कि मैं सॉर्टिंग करूँ तो मैं इसलिए रुकी रहूँ, बस टाइम आएगा देखेंगे, मिल गया तो कर लेंगे, नहीं तो ना करें। उसकी बजाय अगर मैं शुरू से कर लूँ सॉर्टिंग, तो घर अगर नहीं भी काम का मिलता तो भी मैं खुशी इसी में ही रहूँगी, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम नहीं है सच कोई, सिर्फ शॉर्टेज का मसला है स्पेस का। तो उसमें भी मैं खुश हो जाऊंगी कि हाँ भाई मैंने तो सॉर्टिंग ही पहले से की हुई है। फिर मेरा नया काम खुशी के बराबर क्या शुरू हो जाएगा, चलो इसका मतलब है हम यहाँ मूव नहीं कर रहे, तो अब इसमें मेरा प्रोजेक्ट है, जैसे मैंने बैल्कनी को उसमें प्लांट्स रखने हैं, उसको डेकोरेट करना है, इसका के और 2-4 प्रोजेक्ट्स हैं मेरे, तो वो भी मैं आपसे सारे शेयर करूँगी। मैं इसी के साथ शुरू हो जाऊँगी, क्योंकि वेकेशन आई हो तो मैं कोई ना कोई सोच रही हूँ ना कि फारिग टाइम होगा तो चलो कुछ कर लूँ। ये कहने का मकसद है कि ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं होता कि खुश सिर्फ तभी होना है जब कुछ हासिल किया, और जब कुछ हासिल नहीं किया तो बस परेशान बैठे रहें और डेली लाइफ को टॉर्चर समझते रहें और मतलब चलते रहें। बस खुश होने से बहुत हेल्थ भी अच्छी रहती है, और आपकी जो है ना मतलब यानी आपके अंदर जो भी कोई तोड़ फोड़ है ना वो हीलिंग होती रहती है। खैर अब आते हैं इधर मैंने क्या किया कि इसको मैंने प्रेशर पे रखा है, क्योंकि ये तो गल ही नहीं रहा था, पका के मेरा हशर निकल गया, पर वो नहीं पक रहा था, मैं पक गई, ये नहीं पका। खैर उतनी देर में फिर मैं वापस आ गई उसको प्रेशर पे रख के। और ये जो इंस्टेंट पॉट है कसम से ये वाकई बहुत कन्वीनियंट है। जब मैं शुरू में यूज़ किया था तो मैं परेशान ही हो गई थी कि ये क्या है लेकिन ये बहुत कन्वीनियंट है, ना तो प्रेशर की आवाज़ आती है ना कोई प्रॉब्लम, और जितनी देर रखो उतनी देर में ज़बरदस्त तैयार हुआ होता है, बार बार प्रेशर भी नहीं देना पड़ता, बहुत ही ज़बरदस्त सेटअप है इसका। तो अगर आप भी लेना चाहें तो आप लोग ज़रूर लें। तो खैर मैंने तो करते करते आपसे बातें सारा रूम सेट कर लिया, लेकिन अभी कबर्ड के 2 पोर्शंस भी रहते हैं, शहजाद की कबर्ड भी रहती है और बाकी के 3 ड्रॉर्स रहते हैं। अब ये जो ड्रॉर है ना इसमें है बेडशीट्स, तो बेडशीट्स पे मैंने 6-6 7-7 बेडशीट्स रखी हुई हैं, और मैंने फिर देखा कि जिन पे जो है ना पिल्स बन चुके हैं बुर वगैरह, तो वो मैं इनको रिमूव कर दूं और वो गिव अवे में डाल दूं, और बाकी जो है ना वो मैं फिर इनको रख लूं, तो चलें ये भी सॉर्टिंग हो जाए, क्योंकि ये वाली सॉर्टिंग ज़रा इजी थी। टॉवल्स भी इसी में ही है और बेडशीट्स भी इसी में ही हैं, और टॉवल्स भी चेंज करने का टाइम आ गया, क्योंकि मैंने क्या किया था कि एक दिन ब्लीच वाले में मैंने ब्राउन टॉवल्स डाल दिए थे, तो वो सारे ऑरेंज से बीच में उन पर स्टेन्स लगे हुए हैं। मुझे ये बेडशीट्स ना बहुत पसंद हैं और ये बहुत सस्ती मिल जाती हैं। यही वजह होती है कि जब बेडशीट से बोर हो जाएं तो आप आराम से चेंज कर सकते हैं। डिस्पोजेबल की तरह होती हैं, पर इसके ऊपर बहुत कम बुर बनते हैं, बहुत रेयरली। मैं ये कहाँ से लेती हूँ, रोला से लेती हूँ। रोला मार्केट है, जैसे पाकिस्तान में इचरा बाज़ार वगैरह नहीं है, वैसे यहाँ पर रोला मार्केट है, लेकिन ज़ाहिर रिलेटिवली बहुत नीट और अच्छी गाड़ियाँ वगैरह जाती हैं उधर, खड़ी हो जाती हैं, और आप सुकून से अंदर शॉपिंग कर लें। ऐसे नहीं है कि शोल्डर से शोल्डर टकरा रहे हैं, इतना काम, इतने लोग हैं, ऐसे नहीं है। पर वहाँ पे ना खुला
कपड़ा मिलता है और आप आराम से बेडशीट लेके स्टिच करवा लेते हैं, वहीं से वो करके दे देते हैं और ये फिटेड बेडशीट बना देते हैं। उसके अलावा वैसे अगर आपने एक्सपेंसिव साइड पे जाना है, ब्रांडेड साइड पे, तो आइकिया भी है, होम बॉक्स भी है, होम सेंटर भी हैं, और फिर जो है वो पैन एमिरेट्स वगैरह, होम ज़ारा, बहुत सारी जगह हैं। पर यहाँ पे सिर्फ 20 दिरहम की मिलती है और इतने प्यारे पैटर्न्स मिलते हैं, जो चाहे आपको मिल जाता है। तो फिर मैंने ना यहाँ पे रहते हुए इन 5 सालों में जगह ढूंढ ली मैं कि जो जो मेरी फेवरेट है। तो मैं आपको बताना नहीं भूलती कि कहाँ कहाँ से इकोनॉमिकल चीज़ें मिलती हैं। तो अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं की ना, तो एक बेडशीट लेके कहीं से भी ना, उस किसी भी शॉप से ट्राई ज़रूर करना। अच्छा, ये मैंने इसको तकरीबन 13 मिनट्स के प्रेशर पे लगाया, फिर लेकिन मैंने सोचा 10 मिनट्स का कर दूँ, लेटर ऑन 10 का कर दिया था और बड़े ज़बरदस्त बन के तैयार हो गया। इनका फ्लेवर भी बिल्कुल मटर जैसा था, टेस्ट भी मटर जैसा था, बस थोड़े से ओवर गल गए थे। इसका मतलब है कि नेक्स्ट टाइम मैं 8 मिनट का इसको प्रेशर दूंगी। फिर इसमें बस गरम मसाला डाला और धनिया डाला, मिर्चें डालनी भूल गई, खैर कोई बात नहीं। और ये चावल भी मैंने बॉयल होने रखे हुए थे, तो बस हमारा जो है वो कीमा मटर और चावल के साथ रेडी हो गया। हर चीज़ हमें चावल के साथ चाहिए होती है, हम में से कोई एक भी नहीं है जो कहे कि मुझे रोटी ज़्यादा पसंद है। बल्कि मेरी जो फ्रेंड है वो इंडियन है, वो मुझे एक बार पूछ रही थी कि आप लोग पहले चावल खाते हो या पहले रोटी खाते हो। तो मैंने कहा नहीं, हम पाकिस्तानियों का ये होता है कि या हम खाने के साथ, सालन के साथ या चावल होते हैं या रोटी होती है, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं होती। उन लोगों का ये होता है कि दोनों चीज़ें एक साथ वो लोग बनाते हैं ना। यहाँ पे ना बच्चों में ऑब्सेशन है फुटबॉल का, फुटबॉल फुटबॉल फुटबॉल। जब भी हम ये अपने घर के सामने वाली शॉप पे जाते हैं ना, यहाँ से मिशी अपना ये ना कोई ड्रेस उठा के लेके आता है फुटबॉल के लिए। और मिशी को रोनाल्डो पसंद है और लिटरली पता है कितने इतने एक्सपेंसिव हैं कि आप सोच नहीं सकते। मतलब आप सोचे तो हैरान रह जाएंगे। अब गैस करें कितने के हैं, कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए मैं बता देती हूँ, मुझे ये लग रहा है सब तुम क्या क्या प्राइस बतानी है। ये 20 दिरहम के हैं। 20 दिरहम का मतलब होता है 1400 रुपये के। 1400 रुपये का सेट मिलता है। और मिशी के शूज़ की तरह, मिशी हाँ ये शूज़ भी 1400 रुपये के मिलते हैं। मतलब मज़े की बात ये है ना, यहाँ पे हर चीज़ जो है ना वो बच्चों को पैसों से कोई लेना देना नहीं होता कि मुझे एक्सपेंसिव चाहिए, मुझे ब्रांडेड चाहिए। बच्चों को बस उनकी मर्ज़ी की चीज़ चाहिए। तो ये भी CR7, ये भी रोनाल्डो थीम से रिलेटेड शूज़ हैं, तो मिशी ये भी लेके आया है। तो भैया मिशी जो है ना वो ऐसे वो स्टाइल से चलेगा ना, आप देखना उसका स्टाइल ही बदल जाता है, क्योंकि उसको ये फीलिंग आती है कि वो रोनाल्डो लग रहा है। फिर उसके अलावा मिशी ने फिर आजकल ये लोग अपनी बिल्डिंग में जो इनका स्विमिंग पूल है हमारा, उसमें जाते हैं ये लोग स्विम करने। तो मिशी अपने लिए और अपने फ्रेंड उमर के लिए जो है ना गॉगल्स भी लेके आया है। मिशू, यू वांट टू गिव गॉगल्स टू योर फ्रेंड? अच्छा, और देखिए मैं क्या लेके आई हूँ, केचप। मैं नई तरह की केचप ट्राई की थी, मैंने इसे खोल के टेस्ट भी किया है। क्या ये वही वाली केचप है वो जो फ्राइज की नहीं मिलती भाई मार्केट से? वही है ये, वही सेम टेस्ट है। ये क्या ब्रांड है ये? इस ब्रांड का नाम है सुपर टेस्टी। फिर मैं दालें भी लेके आई थी। शराब की शक्ल बनी, शराब की शक्ल दुख भरी बन गई क्योंकि शराब दालों से भाग रहे होते हैं। ये मूंग और मसूर, और ये जो मटर थे ना ड्राई वाले मटर, तोबा इन्होंने तो पका के रख दिए। ये खुद नहीं पके, मैं पक गई थी। ये मैं नेस्टो से लेके आई थी। ये 500 ग्राम्स है और ये सिर्फ 3.25 दिरहम के हैं। ठीक है, तो ये अभी इसमें से आधे मैंने यूज़ करने हैं। बने अच्छे हैं, लेकिन वो मैंने नेट पे पहले चेक किया कि इनको कैसे पकाते हैं। इनको भिगो के भी रखना होता है, फिर अगर भिगोया नहीं तो इतने मिनट प्रेशर, उतने मिनट प्रेशर। लेकिन मैंने स्टिल अंडर एस्टिमेट किया कि चलो मैं इसको नॉर्मल पकने रख दूँगी तो ये पक जाएंगे। लेकिन मैं पक गई थी, ये नहीं पके थे। फिर मैंने इनको प्रेशर दिया शराब सरप्राइज। सरप्राइज तो हमारे लिए है ना, बाबा तो फिर भी खा लेंगे। तय बाबा को ये वाली दाल बहुत बुरी लगती है। कौन सी है ये वाली? ये मसूर की साबुत दाल है। वो ब्लैक कलर मतलब बुरी नहीं कहना चाहिए, रिस्क है, मतलब ये नहीं, लेकिन मतलब बाबा इस दाल को इतना पसंद नहीं करते। तो उस दिन मैं बहस कर रही थी बाबा से, हम लोग नेस्टो गए ना, तो मैं बहस कर रही थी थोड़ी सी तो लेने दें, थोड़ी सी तो लेने दें। और ये मैं तस्बीहात अपने लिए लेके आई हूँ कि मेरी सारी तस्बीहात पुरानी हो के ना तो ढीली हो गई हैं। तो ये मैं लेके आई, मेरे से बड़ा प्यारा की चेन भी है मदीना वाला। तो चाहिए आपको? नहीं, मुझे तो नहीं चाहिए। अच्छा, चलिए मैं चीज़ें समेटती हूँ। हम जा रहे हैं वॉक के लिए, और वॉक के लिए बहाने बच्चे जो है वो पार्क चले जाएंगे, क्योंकि मिशी जो है ना, मिशी को दे दो, ये मिशी रेडी हो जाए।
मिशी फुल ऑन तैयारी करके जाएगा जनाब, ब्रांड न्यू मिशी होगा और आप सब देख के इम्प्रेस रह जाएंगे कि बिल्कुल रोनाल्डो है हमारे साथ जो जा रहा है। आपकी सोच है कि कितना रियल रोनाल्डो वो लगेगा। हमारे घर से सिर्फ 1 या 2 मिनट की वॉक के ऊपर पार्क बन गया। इससे अच्छी कोई खुशी की बात हो ही नहीं सकती है। हम इतने खुश हैं, अब पता नहीं अब चेंज कर लेंगे घर, जिस जगह जगह जाते हैं वहाँ पार्क होता है नहीं। पर शहजाद तो भी खैर नमाज़ पढ़ने चले गए थे, मैं इधर वॉक कर रही थी और मैं ये सोच रही थी कि अब बारिश का ज़्यादा मज़ा आएगा। जब बारिश होती है तो हम बस बैल्कनी में से देख रहे होते हैं, क्योंकि शहजाद तो ऑफिस होते हैं तो हम बाहर तो जा नहीं सकते उस वक्त। लेकिन जिस वक्त शहजाद नहीं भी ऑफिस में होंगे, हम यहाँ पे चाय या अपने कोई घर से ही समोसे पकोड़े कुछ भी बना के अम्ब्रेला ला के ना, तो यहाँ पे हम लोग बैठ के तो बारिश एंजॉय कर सकते हैं। कितना मज़ा आएगा, मैं तो सोच सोच के खुश हुई जा रही हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द यहाँ पे बारिश करें और हम लोग भी देखें कि बारिश में कितना मज़ा आता है। खैर तो यहाँ पे नॉर्मली क्या हो रहा है कि मैं बच्चों को ना आफ्टरनून में लेके आ जाती हूँ पार्क में, तो सारे बच्चे बहुत सारे आए होते हैं और एक दूसरे के साथ फ्रेंड्स बन के ना, साथ ही नाम भी नहीं आते होते, मिल के खेलने लग जाते हैं। तो अभी ये बस 2 ही थे, तो फुटबॉल गेम को बस एक दूसरे को बॉल किक करके एक दूसरे की तरफ भेज रहे थे कि चलो टाइम पास हो जाए। तो चलें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको और वीडियोस चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।